ओम शांति। आज 24/7/2025 24 जुलाई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, बाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी भी नहीं भूलना। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुम बाबा के इस ज्ञान से, इस पढ़ाई से अपनी सतयुगी दुनिया में जाते हो। कैसे? शांति धाम से। यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, लक्ष्मी से नारी से लक्ष्मी बनना। तो यह तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी, बाबा कहते, सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख भी है तो थोड़े समय के लिए, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत है आज की मुरली से जो पिया के साथ है। बाबा कहते हैं वो कौन सी सीन है? टोटल दुख की सीन है। जानते हो ये जो सृष्टि का चक्र है वो सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है, एक दिन ना मिले दूसरे से। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। अंतर्मुखी बनकर आपकी जांच करनी है। जो भी आपसे भूल हो गई बाबा के सामने बताना है और उनको दिल से पश्चाताप कर योग के बल से अपने आप को माफी दिलानी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, शिव बाबा की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी होकर अपने बाद दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं में हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता ही रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। क्या करना है? बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा कैसा भी पार्ट अपना चलाए उसे देखकर हलचल में नहीं आओ। आपको क्या करना? रहम दिल बनकर उसको सकाश देना है, उसको सुख शांति के वाइब्रेशन देना है। विश्व कल्याणकारी बनो। आपको बाबा ने क्या टाइटल दिया? तुम मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हो या फिर विघ्न विनाशक आत्मा हो। तो ये टाइटल बाबा ने हमें जो दिया है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बनकर वायुमंडल को बदल करने वाले वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म योगी वही बन सकता है जो अपनी बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कौन सा कर्म हमारा ऐसा है तो शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है? कौन सा संकल्प ऐसा है तो शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है? तो जब भी कोई संकल्प करो, कोई कार्य करो, तो एक बार चेकिंग जिसने की, जिसने अटेंशन में कहा कि क्या ये कदम शिव बाबा को पसंद आएगा या शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार है। तो जब ये अटेंशन देते हैं तभी वो कर्म योगी बन जाता है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक मेरा तो एक शिव बाबा और मैं, तीसरा कोई बात ना आए। ऐसा नहीं ये कर लूं, ये देख लूं,
ये हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करें। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस विश्व का कल्याण करने वाली मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए आनंद के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई।